महाराष्ट्र का सियासी घटनाक्रम बहुत तेजी से करवटें बदल रहा है। एक के बाद एक हमने देखा किस तरह से दो बड़ी बगावत हुई और महाराष्ट्र की पूरी सियासत उथल पुथल होती दिखाई दे रही है। दो राजनीतिक दलों का भविष्य दांव पर लग गया, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में बगावत का चैप्टर 3 बहुत ही जल्द आ सकता है। ये खबर चौंकाने वाली है। ये दावा हम नहीं कर रहे हैं, पिछले कई महीनों में हमने देखा है ये दावा कैसे हुआ। पहले तो बगावत 3 क्या है, कहां बगावत हो रही है, ये आपको बताएंगे। हम सभी ने देखा है कि चैप्टर 1 में उद्धव ठाकरे की सरकार गिराने में एकनाथ शिंदे का अहम योगदान रहा। लंबी कवायद चली, लेकिन फाइनली एकनाथ शिंदे पूरी पार्टी साथ में ले आए। नाम भी मिल गया, चुनाव चिन्ह भी मिल गया, विधायक भी साथ में। जून 2022 में शिंदे ने 40 विधायकों को अपने साथ गुवाहाटी लेकर गए। वहां से शुरुआत हुई थी बगावत की। 30 जून को एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी गई थी। देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। अब बात चैप्टर 2 की। चैप्टर 2 में बगावत की कहानी अजीत पवार की, जो अपने चाचा शरद पवार से अलग हो गए। ये राजनीतिक घटनाक्रम अभी भी चल रहा है, यानी चैप्टर 2। अजीत पवार अपने चाचा के साथ जो है इतना लंबा समय उन्होंने पार्टी में ही दिया। अजीत पवार की पहचान एनसीपी है, वो एनसीपी को लेकर चले गए। शरद पवार को किनारे कर दिया गया, एनडीए में शामिल हो गए हैं, जिससे ना इत्तेफाकी है शरद पवार की। और अजीत पवार लंबे समय से चाहते हैं बीजेपी के साथ जाइए, बजाय कांग्रेस के साथ जाने के, बजाय उद्धव के साथ जाने के। 2 जुलाई को अजीत पवार अपने विधायकों के साथ एनडीए में शामिल हो गए। इसी दिन अजीत पवार को डिप्टी सीएम और एनसीपी के 8 विधायकों को मंत्री बना दिया गया। अजीत पवार के डिप्टी सीएम बनते ही कहा जाने लगा कि सीएम शिंदे की कुर्सी जा सकती है। इन अफवाहों पर 5 जुलाई को सीएम शिंदे ने स्पष्टीकरण भी दिया। उन्होंने कहा ये सब अफवाह है, इन बातों पर ध्यान नहीं देना है, मैं सीएम बना रहूंगा। और ये भी कह दिया कि मैं इस्तीफा नहीं दे रहा हूं। ये कहना अपने आप में बताता है कि वो डैमेज कंट्रोल करने में जुटे हैं। ये डैमेज कहां पर हुआ है? शिंदे गुट में कई विधायक हैं जो बहुत दिनों से बाट जो रहे थे कि उनको मंत्री पद मिलेगा। मंत्री पद के लिए 9 जगह थी जो कि अजीत पवार को तुरंत दे दी गई, तो अभी तक इन लोगों को मौका क्यों नहीं मिला? ये सवाल उठने लग गए। खुलकर कहा जाने लगा और इससे शिंदे को अवगत करा दिया गया कि अजीत पवार के सरकार में शामिल होने से शिंदे गुट के विधायक खुश नहीं हैं। अब बात करते हैं चैप्टर 3 की, जिस बगावत का दावा किया जा रहा है। इसकी शुरुआत में ही मैंने आपसे बात करते हुए जिक्र किया। चैप्टर 3 में ऐसा दावा किया जा रहा है कि शिंदे के मंत्री और विधायक उद्धव ठाकरे गुट से संपर्क में हैं, यानी शिंदे को भी झटका देने की फिराक में हैं उनके समर्थक, जो पहले उद्धव ठाकरे को झटका देकर शिंदे के साथ आ गए थे। दरअसल एनसीपी चीफ शरद पवार से बगावत कर उप मुख्यमंत्री बने अजीत पवार का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ कि उद्धव ठाकरे गुट ने बड़ा दावा किया है। उद्धव ठाकरे की पार्टी का कहना है कि एकनाथ शिंदे गुट के 8 से 10 विधायकों ने उनसे संपर्क किया है। ये विधायक वापस उद्धव ठाकरे की पार्टी में लौटना चाहते हैं। पार्टी का कहना है कि अजीत पवार के एकनाथ शिंदे और भाजपा के साथ आने के बाद से शिंदे गुट के विधायक बेचैन हैं और बातचीत चल रही है। शिंदे गुट के नाराज विधायकों का कहना है कि हम पहले जहां थे वहीं अच्छे थे। मातोश्री से माफी मांगकर लौटना चाहते हैं। इस मामले पर अंतिम फैसला उद्धव ठाकरे को लेना है। उद्धव गुट के संपर्क में शिंदे गुट के विधायक, ये बड़ा सवाल है, कैसे आया? खबरें आ रही थी कि अजीत पवार के एकनाथ शिंदे गुट और भाजपा के साथ शामिल होने के बाद से एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों में नाराजगी है। हालांकि इस बाबत कल हुई बैठक के बाद साफ कर दिया गया कि राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इस्तीफा नहीं देंगे। उनके ही नेतृत्व में राज्य में विधानसभा और लोकसभा चुनाव लड़ा जाएगा। बीजेपी के नेता भी ये कहते दिखाई दे रहे हैं। इस मामले पर शिंदे गुट के नेता उदय सामंत ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव लड़ा जाएगा। शिंदे गुट ने नाराजगी को लेकर कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। अब सवाल खड़ा होता है, क्या एकनाथ शिंदे इस्तीफा देंगे? शिंदे गुट के एक अन्य नेता मंत्री शंभूराज देसाई ने कहा कि सीएम शिंदे के इस्तीफे पर सवाल ही नहीं उठता है। हमारे पास 200 से अधिक विधायकों का समर्थन है, हमारा कोई भी नेता नाराज नहीं है। उदय सामंत ने मीटिंग को लेकर कहा कि इस मीटिंग में पार्टी को मजबूत करने को लेकर चर्चा की गई है, साथ ही जल्द ही कैबिनेट विस्तार पर चर्चा की गई है। हमारे गठबंधन के तीनों दल शिवसेना, शिंदे गुट, अजीत पवार गुट और भाजपा मिलकर इसका फैसला करेंगे। ये सारी बातें पुरजोर तरीके से कही जा रही हैं। इसके बावजूद अंदर खाने ये खबरें आ रही है। देखिए, उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से कई बार ये बात कही गई है। अब ये बातें शिंदे गुट में बहुत ज़्यादा खुलकर सामने आ रही हैं कि एक नाराज़गी तो है, एक धड़ा भी अगर अलग होता है। आप ये देखिए कि पार्टी पर दावेदारी के लिए जो अजीत पवार का अब शुरू होने वाली है चुनौती, वो चुनौती शिंदे के सामने थी, लेकिन शिंदे उस चुनौती से पार पा गए, ये कहना गलत नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन के सामने वो अपनी ताकत सिद्ध करने में कामयाब हुए।
उन्होंने विधायकों का, सांसदों का समर्थन अपने साथ में दिखा दिया। अब बड़ा सवाल खड़ा होता है, ये बात सिर्फ शिंदे की कुर्सी की नहीं है। ये सवाल क्यों खड़ा हुआ, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री रहेंगे नहीं रहेंगे, ये सवाल क्यों खड़ा हुआ, ये भी समझने जैसा है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अजीत पवार की महत्वाकांक्षा हमेशा से रही, खुलकर कहते हैं मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूँ, पहली चीज़। दूसरी चीज़, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, कोई भी राजनीतिक विश्लेषक बीजेपी के लिहाज से इस बात को मानेगा ही नहीं। इसीलिए क्योंकि एकनाथ शिंदे से ज़्यादा बड़ा चेहरा देवेंद्र फडणवीस का है, बीजेपी के लिए तो है ही कम से कम, तो उनके नेतृत्व में कैसे चुनाव लड़ा जाएगा। नेतृत्व अगर होगा किसी का तो वो बीजेपी का होगा, और बीजेपी का चेहरा है देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस अब अचानक से दो डिप्टी सीएम है, खुद एक वो डिप्टी सीएम है और दूसरे अजीत पवार बन गए, एकनाथ शिंदे को हटाकर वो सीएम बने, ये एक गलत मैसेज दे सकता है, कम से कम इमीडिएट अभी अजीत पवार के आने के बाद। लेकिन अजीत पवार सीएम बन जाएं, इस बात से कोई इनकार नहीं कर रहा है। अजीत पवार का गुट तो ये चाहता भी है। अब पार्टी को इतना इस गठबंधन को मजबूत कर लिया है देवेंद्र फडणवीस ने कि शिंदे गुट में अगर कोई बगावत होती तो उसको मैनेज कर लिया जाए। बड़ा सवाल पहले भी खड़ा हो रहा था कि क्या देवेंद्र फडणवीस इस बात को भांप गए हैं कि शिंदे गुट में बगावत हो सकती है। अयोग्यता योग्यता की तलवार अब भी लटक रही है। संजय राउत गाए बगाए कहते रहते हैं, इसीलिए पूरा डैमेज कंट्रोल करने के लिए, सरकार को बचाने के लिए एनसीपी से अंदर खाने बातें चल रही थी। इसीलिए अजीत पवार साथ में आए हैं, क्योंकि सबको पता है शिंदे ज़्यादा दिन मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। शिंदे ने खुद बाकायदा बैठक बुलाई, वो इस डैमेज को कंट्रोल करना चाहते हैं। उन्होंने बैठक बुलाकर एक सफाई भी दी। उन्होंने कहा ये सारी अफवाहें हैं, मैं जानता हूं कौन अफवाह फैला रहा है। शरद पवार बड़े परेशान हैं क्योंकि उनकी पार्टी में फूट हो गई। तो उनका आरोप इस तरह था कि शरद पवार और उनके गुट की तरफ से ये अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि उनकी पार्टी में फूट हो रही है, या उनके साथ में जो विधायक गए थे वो नाराज़ चल रहे हैं। लेकिन आप संजय सिरसाट की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हम इस बात से इनकार नहीं करते कि अजीत पवार के आने से शिंदे गुट में एक नाखुशी का माहौल है। सारे विधायक खुश नहीं हैं। एक और दबाव जो हमेशा से महसूस किया जाता रहा पहले दिन से, बहुत समय तक, महीनों तक देवेंद्र फडणवीस और शिंदे दो ही लोग थे, एक मुख्यमंत्री एक उप मुख्यमंत्री, यही सरकार चलाते रहे। फिर मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो 9 मंत्री दोनों तरफ से हो गए। अब बात आई किसको क्या मिला है, क्या झगड़ा था। पहले ये कहा जाता था कि हमें महत्वपूर्ण विभाग नहीं दिए गए, अब जो विभाग मिले उससे भी नाराजगी सामने आने लग गई। इसके बाद में ये कहा जाने लगा कि अगला मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो बाकी लोगों को मौका मिलेगा। बहुत सारे विधायक जो हैं वो इंतज़ार में बैठे, इसी सोच के साथ, इसी अपेक्षा के साथ आए थे कि वो जब शिंदे के साथ में जा रहे हैं तो उनको भी मंत्री बनने का मौका मिलेगा। लेकिन सबको तो मंत्री बनाया नहीं जा सकता, ये देवेंद्र फडणवीस भी जानते हैं, एकनाथ शिंदे भी जानते हैं, और अब वो विधायक भी समझने लगे जिन्हें बड़े दिनों से उम्मीद थी। ये झटका तब और बड़ा हो गया जब अजीत पवार के साथ आए 8 अन्य विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिला दी गई। इसके बाद तो ये स्पष्ट हो गया कि ये बड़ा ही अब कॉम्पैक्ट मामला हो गया, यहाँ जगह ही नहीं बचेगी तो फिर कहाँ से कौन मंत्री बनाया जाएगा। लिहाजा इस सुगबुगाहट और ये जो आशंका चल रही है एकनाथ शिंदे के गुट में, और उन्होंने जो बैठक भी की है, उनको जो सफाई देनी पड़ी कि मैं हूँ सीएम बना रहूँगा, उनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा, ये बीजेपी की तरफ से भी कहा जा रहा है। सारी बातें कहने की आवश्यकता ही इसलिए पड़ी कि कहीं ना कहीं अंदर खाने एकनाथ शिंदे गुट में एक बगावत के संकेत उनको मिलते दिखाई दे रहे हैं। कहना बड़ा मुश्किल है कि कौन कौन स्पेसिफिक लोग उद्धव ठाकरे के संपर्क में। उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से तो हमेशा ये दावा किया जाता रहा है, लेकिन कौन कौन उनके संपर्क में हैं, क्या फैसला लिया जाएगा, क्या कुछ विधायक उनके साथ में जा सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो क्या एकनाथ शिंदे के हाथ से पार्टी भी जा सकती है, क्या दोबारा पार्टी उद्धव ठाकरे को मिल सकती है। और ये सारी चीज़ें चुनाव के पहले, देखिए चुनाव के पहले अभी सारे दाव जो हैं वो बीजेपी के चले हैं। बीजेपी ने एक बड़ी फूट जो है वो पहले शिवसेना और फिर एनसीपी में डालने में कामयाबी हासिल की है। इसको 2024 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से महाविकास अघाड़ी में एक बहुत बड़े डेंट के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन अब विपक्षी एकजुटता में जो पार्टियां लगी हुई थी वो महाराष्ट्र में क्या कदम उठाती हैं देखने वाला होगा। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये रहेगा कि शरद पवार कैसे अपनी पार्टी को बचाते हैं और उद्धव ठाकरे अपने खोए हुए विधायकों को कैसे अपने साथ लाते हैं। इसके प्रयास में क्योंकि वो लगे हुए हैं, ऐसा माहौल अब एकनाथ शिंदे के गुट में देखने को मिलता है। इसकी सुगबुगाहट या अफवाह जैसा कह रहे हैं एकनाथ शिंदे, उनकी भाषा में भी कह लिया जाए तो इस मौके को चूकना नहीं चाहेंगे उद्धव ठाकरे भी। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ,
बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।